Good morning students. Today we start exercise 8.4. The introduction is profit and loss. तो what is a profit and what is a loss? तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि हमारी कॉस्ट प्राइस, हम सेलिंग प्राइस, हम बात करेंगे इसके ओवरहेड एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, हम इन सब की बात करेंगे। तो ये सब क्या होता है, हमें ये सब आज पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी। सीपी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स अगर हमें कोई भी आर्टिकल है ना, कोई भी हमें अगर ऑब्जेक्ट अगर हमें परचेज करना है, तो हमने अगर हम मानो हम शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, और शॉपकीपर के पास जाके हमने कोई भी सामान खरीदा, तो हमने जितने में वो सामान को परचेज किया है तो वो हमारी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। एसपी, एसपी को अपन क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दैट मीन्स हम जैसे शॉपकीपर के पास गए है ना, अब हमने कोई भी सामान खरीदा उससे, तो हमने जो पैसे दिए, हमने सामान खरीदा, तो वो तो हमारे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। और शॉपकीपर ने हमको वो सामान जितने में दिया है ना, उसने सेल किया ना, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो जैसे मानो अगर आप कोई चॉकलेट खरीदने जाते हो मार्केट, और चॉकलेट जब आप जाते हो तो वो चॉकलेट अगर मानो आपके 40 रुपीज़ की है, तो आप शॉपकीपर के पास जाओगे और आप बोलोगे मुझे ये चॉकलेट चाहिए, तो अब आपने 40 रुपीज़ आप दोगे और चॉकलेट ले लोगे। तो शॉपकीपर को आप जब 40 रुपीज़ दोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस, यानी आपने उतनी कॉस्ट दी है उस चॉकलेट को ख़रीदने में, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब उधर से जो शॉपकीपर था उसने भी क्या करा, आपको वो जो भी चॉकलेट थी वो सेल करी ना आपको, तो उसके लिए जब उसने वो 40 रुपीज़ लिए तो वो उसके लिए क्या हो जाएंगे? 40 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस दैट मीन्स क्या हो जाएगा? विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, एंड कॉस्ट प्राइस मीन्स द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो ये दोनों समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं ओवर हेड एक्सपेंस। अब देखिए ओवरहेड एक्सपेंस क्या होता है आपको, जैसे मानिए आप कोई सामान लेने गए है ना, जैसे दिवाली का टाइम है तो बहुत सारे ना क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ना टीवी खरीदते हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीदेगा, कोई कार, या बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो ओवरहेड एक्सपेंस क्या हो जाता है कि अगर मानो आपने कोई टीवी खरीदी, तो अब उसको वहाँ पर आप उसका टीवी का कॉस्ट है ना वहाँ पर देखे आओगे, जितने की भी आपने उसको बाय की है। उसके बाद उस टीवी को लेके आओगे, तो अगर मानो टीवी है या बहुत सारा सामान है, तो अगर आपने कोई ट्रॉली कर ली है ना, तो उसका भी आपको रेंट देना पड़ेगा। तो वो जो रेंट है जो आपने एक्स्ट्रा दिया है वो क्या होता है? अपना ओवरहेड एक्सपेंस होता है। यानी अब जैसे ही कैसे हो जाता है, जैसे अपन ने कार्टेज हो जाएगा, अपना लेबर चार्ज हो जाएगा, कि लेबर भी तो भाई आपका सामान को लेके आएगा, तो लेबर अलग से चार्ज ले लेगा। अगर आप कोई भी सामान उसमें लेके आते हो उसका अलग चार्ज हो जाएगा। अगर मानो आपने कोई बाइक ली है ना, और अगर वो कुछ ख़राब हो गई तो उसकी आपने अगर रिपेयरिंग कराई तो उसका चार्ज हो जाएगा। तो वो सब चार्ज क्या हो रहे हैं? आपकी पॉकेट से जा रहे हैं ना, तो वो सब चार्ज हमारे क्या हो जाएंगे? ओवरहेड एक्सपेंस हो जाते हैं। तो ये सब किस में इंक्लूड होंगे? लेकिन हमारे कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप मानो अगर आप वॉशिंग मशीन लेके आए, तो वॉशिंग मशीन को तो ऐसा नहीं कि आप उठा के ले आओगे ना, तो आपके बाइक पर आएगी वो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? वॉशिंग मशीन को लाने के लिए आप अलग से एक कार्टेज करोगे, तो वहाँ से फिर वो सामान आएगा, या फिर आप कोई ऑटो कर लोगे कुछ भी, तो अब ऑटो वाला भी आपके पैसे लेगा, ठीक है। तो वो जो पैसे होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे कि आपने जो भी वॉशिंग मशीन ली उसकी जितनी कॉस्ट है उसमें वो भी ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि ये जो भी आप ऑटो से या जिससे आप उस सामान को लेके आए हो, तो उसका जो भी पैसा लगा वो आपकी पॉकेट से ही लगा। तो ये सब अपने कितने हो जाएंगे? ओवरहेड एक्सपेंस हो जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट अपना क्या होता है कि देखो प्रॉफिट कब होगा? जैसे अगर कोई भी आपके पास सामान है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्टिकल है आपके पास, उसको आप सेलिंग ज़्यादा में करो और आप उसका कॉस्ट प्राइस कम हो, यानी हमने उसे ख़रीदा तो कम है। जैसे मानो ये पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया, मैंने इस पेन को शॉपकीपर से 10 रुपीज़ में लिया और फिर मैंने इसको डेकोरेट किया, या कुछ इसमें अगर इसकी वैरायटी बहुत अच्छी सी हो तो इसको मेरी किसी को ज़रूरत थी तो उसको मैंने अगर क्या करा 12 रुपीज़ में दे दिया। तो 10 में तो मैंने इसको परचेज़ किया, 12 में मैंने इसको सेल कर दिया, तो 2 रुपीज़ का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना। तो इसी तरीके से प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं? हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये अपना क्या हो जाता है प्रॉफिट, यानी हमें इतने का प्रॉफिट हो जाता है। अब उसी तरीके से अगर अपन लॉस की बात करते हैं तो लॉस क्या होता है कि अब जैसे वही इस पेन को मुझे ज़रूरत थी, मैंने 10 रुपीज़ में ख़रीद लिया है ना, अब इसके बाद मुझे इस पेन की ज़रूरत नहीं है, अब किसी को चाहिए और ये मेरे पास बेकार ही पड़ा है, लेकिन मुझे अगर किसी ने बोला कि नहीं मैं 8 रुपीज़ में इस पेन को ले लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि चलो कुछ नहीं अपने पास पड़ा है, कुछ तो पैसे आएंगे इससे, तो मैंने इसको सेल कर दिया। तो मैंने 10 का लिया था और 8 में सेल किया, तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया, 2 रुपीज़ का लॉस हो गया ना। तो उसी तरीके से यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ग्रेटर डिजिट में से लेस डिजिट माइनस करेंगे। तो जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगी और सेलिंग प्राइस कम होगी तो हमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और हमारी कॉस्ट प्राइस कम होती है तो हमें हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट और लॉस ये आपको समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, अभी आप सिंपल प्रॉफिट निकाल लोगे, फिर अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो उससे हम कैसे निकालते हैं कि देखो हमेशा जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है हमारा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे। अब प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा तो आप क्या लिख दोगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट आप निकालोगे अपॉन, नीचे अपन क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी हमेशा ये क्या आता है, सीपी पर हमेशा काउंट होता है सीपी। अब परसेंटेज है तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100%। तो ये फार्मूला आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज को क्या लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगी आपकी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। इसी तरीके से अगर आप लॉस की बात करते हैं, लॉस परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे लॉस लिख देना है, लॉस बाय वापस से कॉस्ट प्राइस, यानी कि मैंने आपको क्या बोला है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों को ही हम किस पर काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100%। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा आपको। तो देखिए ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद देखिए, आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, आपने लॉस परसेंटेज निकाल लिया। अब प्रॉफिट की जगह आप चाहो तो अगर फॉर्मूला आता है तो आप प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी बाय कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100। तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, बहुत सारी जगह आपको ऐसे लिखा जाएगा ये कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पी से डिनोट कर दिया हमने, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह या तो आप डायरेक्ट एस लिख दो, एस पी माइनस सी पी बाय सी पी इंटू 100। तो अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर पहले आपको समझाना पड़ेगा कि सी पी क्या है, एस पी क्या है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, और सेकंड मेथड, इसको एक सेकंड तरीका क्या है लिखने का, जैसे लॉस है ना तो लॉस को एल से लिख दो, एल बाय सी पी इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई सी पी इंटू 100। तो आपको पी फाइंड होना चाहिए कि एस पी माइनस सी पी होता है। तो ये लिखने के तरीके आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, बाकी आपको मेनली इस टाइप से याद होना चाहिए, है ना। तो ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर मानो आपको कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दें कि प्रॉफिट परसेंटेज दे दें आपको कि इतना प्रॉफिट हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस आपको दे दे और सेलिंग प्राइस फाइंड करने को बोले, तो सेलिंग प्राइस को आप कैसे फाइंड करोगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होती है अपनी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सी पी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या करेंगे आप, देखिए एस पी है इजिकल टू प्रॉफिट होता है तो 100 पे प्रॉफिट को प्लस कर देना बाय 100 इंटू सी पी। अगर इसी तरीके से अगर आपको सी पी दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो फिर आप क्या करोगे, देखो कॉस्ट प्राइस है ना, इसी से बनाएंगे। अब क्या कर देंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, देखो सी पी यहीं पे रह जाएगा, इसके बाद ये 100 इसके साथ डिवाइड में है तो एस पी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एस पी इंटू 100 कर दोगे आप, ठीक है, अपॉन। अब देखो यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज था ना,
ऊपर मल्टीप्लाई में CP के साथ इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है और उससे आपको दूसरा फार्मूला जनरेट हो जाएगा। देखो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, CP इज इक्वल टू 100 लिखोगे, अपॉन क्या कर दोगे 100 प्लस प्रॉफिट % इंटू SP। तो आपने क्या समझा कि देखिए अगर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए और प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको गिवन है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट को हमेशा 100 से प्लस करते हैं अपन, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100 अपॉन 100 इंटू CP। इसी तरीके से अगर हमें CP फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, और ये इधर चला जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, इसका अगर हमने वापस से रेसिप्रोकल किया तो 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू जहाँ पर CP था वहाँ पर क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। तो इस तरीके से भी या तो आप इंटरचेंज कर लो, है ना, या तो आप वैसे लर्न कर लो कि अगर आपको SP दे रखा है उधर CP, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और ये वाली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये अपने फॉर्मूले हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए तो जो क्वेश्चन है आप बहुत जल्दी कर लोगे। इसी तरीके से अगर आपको लॉस परसेंटेज गिवन हो तब आप क्या करोगे, वही सेलिंग प्राइस बराबर क्या करोगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। देखो प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट करोगे, लॉस है तो 100 में से लॉस परसेंटेज को माइनस कर दोगे इंटू CP। सेम वैसे ही है। अब अगर आपको CP फाइंड करना है तो फिर आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 100 बाय कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस लॉस परसेंटेज, और ये यहाँ पर CP की जगह क्या आ जाएगा SP। ठीक है, तो एक फार्मूला याद करना है, दूसरा फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमेशा देखो प्रॉफिट और लॉस दोनों का सेम है। सेलिंग प्राइस है, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस कर दोगे परसेंटेज बाय 100 इंटू CP। अगर CP फाइंड करना है तो अब 100 ऊपर आ जाएगा और 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी यही आएगा। और अगर ये चीज़ प्रॉफिट में होती तो यहाँ पर प्लस प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पर भी प्लस प्रॉफिट हो जाता है। यानी याद रखना है अगर SP है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज ऊपर आएगा और CP दे रखा है, अगर CP फाइंड करना है आपको तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज नीचे आएगा, SP के साथ हमेशा नीचे आएगा और CP के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर आप ये ध्यान रख लेते हो तो फॉर्मूले, मतलब कि मैंने ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बार बार इधर प्रेशर इसलिए दे रही हूँ इन बात पे, क्योंकि आप क्या करोगे जब बाद में बहुत सारे हो जाएंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको ट्रिक बना लेनी है कि अगर SP है तो 100 माइनस लॉस ऊपर की तरफ जाएगा CP के साथ, लेकिन अगर CP पूछा है हमको तो SP के साथ ही हमेशा क्या होगा, नीचे डिवाइड में होगा। तो आपने लॉस परसेंटेज समझ में आ गया आपको, SP कैसे फाइंड करेंगे, CP कैसे फाइंड करेंगे, और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सब हमारा क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट टिक द करेक्ट है जिससे आपको खुद को करना है, अब बुक में ही करना। सेकंड है फाइंड, ए है अपना गेन परसेंटेज आपको फाइंड करना है। आपको CP दे रखा है 450 और SP दे रखा है 510। तो अब देखो गेन परसेंटेज फाइंड करना है, दैट मीन्स इन दोनों का पहले क्या निकालना है, हमें गेन निकालना है। गेन या प्रॉफिट एक ही बात है, तो हम क्या लिखेंगे अब गेन इज इक्वल टू अपना कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस अपना कितना है 510 माइनस कॉस्ट प्राइस है अपना 450, माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 60, है ना, 60 आ गया, 60 रुपीज़ अपने कितने हो गए गेन। अब हमें परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या था अपना गेन परसेंटेज का, गेन यानी कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है, परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, गेन कितना हो गया आपको 60, कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है 450 इंटू 100%। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 50। अब 5 3 ज़ा 50,
5 2 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4 0, 40/3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में से पॉइंट में लिख लीजिए, या तो फिर अभी देखो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1, 3 3 ज़ा 9.3 परसेंटेज, क्योंकि 3 3 अपना ऐसे चलता जाएगा, तो 13.3% हमें क्या होगा, गेन होगा। और देखिए आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो ये। और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा अपना 1/3। ये परसेंटेज ज़रूर लगाना है ना, परसेंटेज है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, सिंपल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं लॉस की। तो देखो लॉस भी ऐसे ही होगा अपना, अगर अपन बात करते हैं बी, हम करते हैं लॉस। अब आपको लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, और आपको क्या दे रखा है, वैन CP = 460 रुपीज़ एंड SP आपको कितना दे रखा है, 380, ये गिवन है। अब इसे आपको कैसे करेंगे, सबसे पहले लॉस निकालोगे। तो अब देखिए क्या करेंगे अपन, CP माइनस SP, तो 460 माइनस कितना आ जाएगा, 380, तो कितना आ जाएगा अपना 80 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज अगर आपको फाइंड करना है तो आपके लिखोगे लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो लॉस कितना हुआ अपना 80 का, कॉस्ट प्राइस अपना कितना है 460 इंटू 100%, ऐसे कर दोगे। अब आप इसे करिए, 0 से 0 कैंसिल, और ये अपना कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आ जाएगा 400/23%। अब आप इसका इसमें डिवीज़न दे सकते हैं, डिवीज़न कर दी, क्या जाएगा अपना 17 of 9/23%, ये आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो आपको। नेक्स्ट है अपना CP आपको फाइंड करना है, देन SP = 900 एंड लॉस = 10%। अब देखो आपको 10% दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है, CP फाइंड करना है। तो जब भी आपको CP दे रखा है और आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, ये क्या बोलते हैं 900 दे रखा है, तो आप इसे सिंपली कैसे करोगे, तो देखो CP हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, CP = हम क्या लिखते थे, ऊपर कितना आता था अपना 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP, रिवर्स हो जाता था, मैंने आपको याद कराया था। अब देखो लॉस है, CP = 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस 10% इंटू SP कितना है अपना 900, तो CP कितना हो जाएगा अपना 100 माइनस 90 इंटू 900। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 10, तो CP अपना कितना आ जाएगा 1000 आंसर। यानी कि आपने 1000 में कोई भी अपना आर्टिकल है उसे परचेज़ किया और 900 के अंदर उसने आपको, अगर आपने उसको सेल किया तो आपको कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ का आपको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E, देखिए आपको SP फाइंड करना है। CP आपको दे रखा है 4000, ओवरहेड एक्सपेंसिव आपको कितना दे रखा है 600 एंड प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपको 8%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टोटल ना कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, क्योंकि ओवरहेड जो एक्सपेंसिव होता है वो भी अपना कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा अपना 4000 प्लस 600 कितना हो जाएगा 4600 रुपीज़, 4600 रुपीज़, ये अपना टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट आपको दे रखा है 8%। तो अब आप क्या करेंगे, SP फाइंड करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट दे रखा है ना, तो हमेशा क्या करते थे अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP, ये अपना फार्मूला अपन को लिखना है ना। जब भी एग्ज़ाम में अगर आपकी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले आपको ज़रूर लिखने हैं। अब SP कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 8/100 इंटू, अब CP कितना हो जाएगा टोटल वाला लिखेंगे है ना, मल्टीप्लाई
अब कर दीजिए 108/100 इंटू 4600, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 108 प्लस इंटू 46। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4968, वापस से लिख देते हैं ना, 4968 रुपीज़। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा रुपीज़ ऑफ CP, है ना। अगर हम बात करते हैं SP फाइंड कराना पड़ना है, SP इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ 4968, ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन है सिर्फ वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके आपको आंसर सॉल्व कर देंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।